तो सोचो आपने फ्लिपकार्ट से एक नया फोन खरीदा है जो 1 ईयर डैमेज प्रोटेक्शन प्लान के साथ आता है। 8-9 महीने बाद अनफॉर्चुनेटली आप वो फोन का डिस्प्ले तोड़ देते हो एंड जब आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हो फ्लिपकार्ट आपको बोलता है अरे आपकी पॉलिसी तो खाली 6 महीने की थी, वो एक्सपायर हो गई है, अब डिस्प्ले के आपको पैसे लगेंगे। तो ये सेम चीज मेरे साथ हुई थी विद माय गूगल पिक्सल 7 है। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने इंश्योरेंस क्लेम किया, कैसा था मेरा क्लेम का एक्सपीरियंस विद फ्लिपकार्ट डैमेज प्रोटेक्शन प्लान एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पिक्सल के सर्विस सेंटर कैसे इंडिया में। तो एंड तक देखना है वीडियो ताकि ऐसी चीजें आपके साथ ना हो। तो ये स्टार्ट होता है 15 जनवरी 2024 को। मैंने अपने घर में किसी को मेरा पिक्सल 7 यूज करने के लिए दिया था। फोन पे टेम्पर्ड ग्लास केस सब कुछ चढ़ा हुआ था एंड फिर भी फोन गिरा एंड समहाउ फोन का डिस्प्ले टूट गया। एंड ये टूटा भी तो कैसे टूटा, टेम्पर्ड ग्लास पे डैमेज नहीं था, फोन की बॉडी पे डैमेज नहीं था, आउटर डिस्प्ले पे भी डैमेज नहीं था, डिस्प्ले के अंदर से क्रैक हो गया था, तो इंटरनली डैमेज हो गया। पता नहीं कौन सा फालतू केस था। तो मैंने फ्लिपकार्ट पे जाके मेरे ऑर्डर डिटेल्स चेक किए, वहां पे बता रहा था कि ये फोन डैमेज प्रोटेक्शन प्लान में आता है 1 ईयर का। तो मैंने सीधा सीधा फोन लगा दिया वन असिस्ट कंपनी में, जिसका बेसिकली इंश्योरेंस था। फ्लिपकार्ट ने वन असिस्ट के साथ पार्टनर किया है, नॉर्मली उनके साथ ही करते हैं फॉर दी इंश्योरेंस। एंड इनका मेरे पास ईमेल भी आया हुआ था जब मैंने फोन खरीदा था तभी कि आपका प्लान एक्टिव है। तो जब मैंने उनको फोन किया उन्होंने मुझे बताया कि मेरा प्लान तो नवंबर में ही एक्सपायर हो गया, नवंबर 2023 में। एंड आई एम क्वाइट कंफ्यूज बिकॉज मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई ईमेल आया है फ्लिपकार्ट से, मेरे फ्लिपकार्ट ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा रहा है कि मई तक का प्लान बाकी है, फिर भी समहाउ ये लोग बता रहे थे कि नहीं प्लान एक्सपायर हो गया है, हमारी तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते, आपको फ्लिपकार्ट से बात करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर किया फ्लिपकार्ट को डीएम, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्विटर का डीएम। तो पहले उनका जवाब भी वही आया कि नहीं आपका एक्सपायर हो चुका है प्लान, हम कुछ नहीं कर सकते। Which was very surprising because अभी भी उनके ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा रहा था कि मेरा फोन इंश्योरेंस में है, मेरा उनके पास ईमेल था। तो अल्टीमेटली मैंने ये सारी चीजों का विद माय ऑर्डर आईडी स्क्रीनशॉट भेजा उनको। इनफैक्ट उन्होंने जो पिक्सल 7 के लॉन्च टाइम पे जो बैनर बनाया था उसका भी फोटो निकाल के उन्हें भेजा कि भाई आपने ही बोला था कि 1 ईयर का डैमेज प्रोटेक्शन प्लान है। फ्लिपकार्ट ने बोला ठीक है, विल इन्वेस्टिगेट इनटू दिस, हमको शायद कोई सेलर ने प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, ऐसे कुछ हुआ होगा, तो हम इसमें देखते हैं। एंड ये सारी चीजों को 2-3 दिन लग गए। एवरीडे मुझे फ्लिपकार्ट के कॉल आते थे, ईमेल आते थे कि ये अपडेट है, वो अपडेट है। एंड फाइनली जनवरी 18 को जाके मेरा क्लेम अप्रूव हुआ एंड मुझे वन असिस्ट से ईमेल आया कि मेरा इंश्योरेंस प्लान रिन्यू या जो भी है ये वाला ईमेल इन्होंने भेज दिया। तो अब इंश्योरेंस क्लेम करके मैं फोन का डिस्प्ले तो ठीक करवा दूंगा, बट अगर आपके फोन की बैटरी खराब है तो उसका क्या? उसके लिए गेट द ड्यूरासेल पावर बैंक। ये एक 20,000 मिलियन पास की पावर बैंक है एंड इट इज द स्लिमेस्ट इन इट्स सेगमेंट। आप देख सकते हो कंपेयर टू अदर पावर बैंक्स ये काफी स्लिम है, ये लाइट भी है, सो इट मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट फॉर ट्रैवलिंग। एंड यहाँ पे 2 USB टाइप ए पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट है, अप टू 22.5 वॉट तक का चार्जिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जो भी डिवाइस है आपके आप सारे चार्ज कर सकते हो। ये एक टाइप सी पोर्ट है, 2 टाइप ए पोर्ट में आप एक साथ साइमल्टेनियसली 3 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो एंड तीनों को आप चार्ज कर सकते हो एज यू कैन सी। एंड यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट से आप ये पावर बैंक को चार्ज कर सकते हो, या फिर जो टाइप सी पोर्ट है उसको आप डिवाइस चार्जिंग के लिए एंड पावर बैंक के चार्जिंग के लिए दोनों चीजों के लिए यूज कर सकते हो। पावर बैंक काफी फास्ट चार्ज होती है, यू कैन चार्ज इट इन लेस देन 7 आवर्स। एंड यहाँ पे ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, ओवर टेम्परेचर का भी प्रोटेक्शन है। एंड ये पावर बैंक में 2 साल की वारंटी आती है। एंड ड्यूरासेल का नाम तो हमें बैटरीज से तो पता ही है, सो ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रेट पावर बैंक दैट यू कैन कंसिडर फॉर योरसेल्फ या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए। अब हम वापस इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस पे आते हैं। तो यहाँ पे वन असिस्ट का ऐप काफी सिंपल था। यहाँ पे हेल्प में जाके उनका एक लाइव चैट बॉट होता है, वहां पे मैंने सारी डिटेल्स डाल दी अपनी। तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा आपको, आपके केवाईसी करना पड़ेगा, केवाईसी के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उसके अलावा फोन पे जो डैमेज हुआ है उसके फोटोज आपको भेजने पड़ेंगे, तो इनवॉइस एंड ऑल, ये कुछ और क्वेश्चंस पूछेगा, वो सारी चीजें आप अपलोड कर सकते हो। एंड वो अप्रूव होने के बाद आपको एक 1500 या 1700 रुपए की क्लेम फीस भरनी पड़ेगी। तो वो मैंने फटाफट कर दिया सेम डे को एंड नेक्स्ट डे इन्होंने पिकअप अरेंज कर दिया था। तो आपके घर से ये फोन लेके जाएंगे। तो 19 जनवरी को पिकअप हो गया एंड देन उन्होंने वो फोन सर्विस सेंटर में पहुंचा दिया। करंटली पिक्सल की सर्विसेज F1 इन्फो सर्विसेज करके कंपनी है, वो हैंडल कर रही है। तो इन्होंने थर्ड पार्टी वेंडर को ही दिया है, तो मेरा फोन भी उन्हीं के पास गया था। एंड ये मैंने इनसे अलग से फोन करके भी कंफर्म किया कि अगर मेरे पिक्सल 7 का स्क्रीन टूटा है तो कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला एटलीस्ट 8 से 10 दिन लगेंगे, बिकॉज अपेरेंटली ये लोग फोन मुंबई में नहीं करते। मेरा फोन मुंबई सर्विस सेंटर में गया था, उसके बाद उन्होंने ये फोन को नोएडा भेजा था। तो ये सारी चीजों में 8 से 10 दिन लग जाते हैं। जनवरी 20 के आसपास मेरा फोन उनको सबमिट हुआ। जनवरी 22 को मुझे ईमेल आया था कि कॉल रजिस्टर हुआ है उनके वहां पे सर्विस का। फिर 5 दिन बाद 27 जनवरी को मुझे ईमेल पे एस्टिमेट आया, लगभग 7,000 रुपीज कॉस्ट थी टोटल इसके डिस्प्ले को रिप्लेस करने की। तो वो मुझे ईमेल पे आ गया, बट इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, वो वन असिस्ट वाले आपकी इंश्योरेंस वाले डायरेक्टली खुद ही अप्रूव करेंगे। तो वो उन्होंने सेटल कर दिया, पैसे वैसे भर दिए एंड मेरा फोन रिपेयर होना चालू हो गया।
तो 27 जनवरी को एस्टिमेट आया एंड फिर लगभग 10 दिन लगे। 5 फेब को मुझे ईमेल आया कि मेरा केस जो है वो क्लोज हो गया है, फोन का डिस्प्ले रिप्लेस हो गया है एंड उसके 1-2 दिन के बाद वन असिस्ट ने फोन मुझे यहाँ पे डिलीवर कर दिया। उनके पास 20 जनवरी के आसपास फोन गया था एंड सब कुछ करके मुझे 7 फरवरी को मेरा फोन मेरे हाथ में आया। मुझे सिर्फ क्लेम के पैसे भरने पड़े थे एंड द फोन वाज कंप्लीटली रिस्टोर्ड। आप देख सकती हो ये ऐसे पैकेजिंग में आता है यहाँ से। फिर ये पैकेजिंग आपको कुछ दिन रखना होता है। फोन में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर IMEI नंबर चेंज हो गया है या आपके जो रिप्लेसमेंट किया है उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप उन्हें वापस कंप्लेन रेज कर सकते हो। फॉर्चुनेटली मेरा फोन एकदम बराबर था, नो इश्यूज, डिस्प्ले बराबर से रिप्लेस हो गया। खाली एक ही प्रॉब्लम था कि मेरा फोन का जो डेटा था वो सब कुछ चला गया था। बिकॉज फोन की स्क्रीन चल नहीं रही थी तो आई कुडंट टेक एनी डेटा। तो यहाँ पे अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आपकी वो मिस हो जाएगी। मुझे नहीं पता इन्होंने फोन को फैक्ट्री रीसेट क्यों किया जब उन्हें खाली डिस्प्ले चेंज करना था। आई डोंट नो, मे बी कोई और पार्ट्स चेक करने होंगे। आई डोंट नो व्हाई दे डिड दैट, बट यही एक लेसन है कि हमेशा अपने फोन का अलग से कहीं पे बैकअप लिया करो। ऐसी चीजें कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। एंड बेसिकली यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस विद फ्लिपकार्ट, वन असिस्ट एंड गूगल सर्विस सेंटर। इससे आपको क्या सीखने मिलता है? सबसे पहले तो अगर आपका फोन डैमेज प्रोटेक्शन प्लान के साथ आता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट से आया हो, अमेजॉन से आया हो, कहीं से भी आया हो, जो कंपनी ने आपको वो प्लान दिया है उनके साथ कंफर्म कर लो कि आपकी प्लान की वैलिडिटी क्या है। बिकॉज ये 1-2 पिक्सल 7a के और यूजर्स के साथ भी शायद हुआ था, मैंने ट्विटर पे देखा था। तो ये लग रहा है सेलर ने गड़बड़ की होगी, फ्लिपकार्ट ने गड़बड़ की होगी, क्या पता। 1 साल वाले प्लान को सब लोग 6-6 महीने प्लान एक्टिवेट कर रहे थे। सो यू नीड टू गेट दैट फिक्स्ड। अगर मैं नहीं करता तो मुझे इसके पैसे भरने पड़ते हैं। द सेकंड थिंग टू लर्न इज कि क्लेम के प्रोसेस में मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं आई। वैसे मैंने मेरी आइडेंटिटी उनको रिवील नहीं की थी इंश्योरेंस वाले को कि मैं यूट्यूबर हूँ, ये हो। मैं एक नॉर्मल यूजर की तरह ही गया था एंड द एक्सपीरियंस वाज गुड। बट द थिंग इज कि पिक्सल के सर्विस सेंटर अभी भी इंडिया में स्लो है। काम अच्छा कर रहे हैं बट स्लो है। आप फोन सबमिट करोगे, फोन आपका कहीं पे जाएगा, फिर रिपेयर होके वापस आएगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व। ऐसा इमीडिएटली सैमसंग, वीवो, शाओमी सर्विस सेंटर जैसा नहीं है। फोन सबमिट किया, डिस्प्ले टूटा है, पार्ट मंगवा के फटाफट रिप्लेस करके आपको दे दिया। सो दिस इज अ लॉन्गर प्रोसेस। तो उसी के कारण थर्ड थिंग मैं आपको एडवाइस करूंगा, अच्छी क्वालिटी के केस और टेम्पर्ड ग्लास लगाना आपके फोन पे। सस्ते वाले केस लगाओगे, फोन गिर गया, इंटरनल डैमेज हो गया, केस का काम होता है इम्पैक्ट अब्सॉर्ब करना ताकि ये इंटरनली फोन पे ना जाए। तो सस्ता वाला यूज करोगे ये चीजें हो सकती है। मेरे पिक्सल 7a से आप देख सकते हो, बाहर से फोन को कुछ नहीं हुआ था बट अंदर से डैमेज आया था। तो यूज अ गुड केस। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं आपको। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। आई होप आपके काम आया होगा ये। आपने कभी इंश्योरेंस क्लेम किया है, आपका गूगल पिक्सल का फोन सर्विस सेंटर में दिया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो आप मुझे कमेंट से बताओ। बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो 2 बार डिसलाइक कर लेना। एंड मैं और रिव्यूज जल्दी आने वाला हूँ मेरे चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।